काफी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। इसके लिए मैं आपका नमन करता हूं, आपको मैं बधाई देता हूं। और आप सबको मालूम है कि 24 नवंबर वर्ष 2005 से हम लोगों की सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और अब लगभग 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। और जरा याद करिए कि हम लोग जब आए 24 नवंबर को और तब से कितना काम बिहार के लिए किया, लेकिन हम लोग के पहले जो सरकार थी लोगों की, याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, मालूम है ना? शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। हम भी केंद्र में थे और जहां कहीं भी जाते थे तो हम शाम के बाद अपने जाते थे और लोगों के घर में जाकर के हम मिलते थे। यानी लोग शाम के बाद कोई घर के बाहर नहीं जा पाता था। यह स्थिति उन लोगों की इतनी खराब थी। और आप जान लीजिए समाज में कितना विवाद होता था और कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था उन लोगों के समय में। अब पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, अब बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। ये उन लोगों का था मोटे तौर पर ये काम। और उसके बाद जब हम लोगों की सरकार आई तो सबके लिए काम किया और शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है उसी समय से। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं, राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, कोई झगड़ा झंझट इतना होते रहता था। अब वो लोग जो चीज अपने लिए मांग करता था उस समय कुछ नहीं होता था। अब उसके बाद जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने तो 6 में ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी करा दिया और बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। अब पहले काफी झगड़ा झंझट, उसका कोई मर जाता था वहां देना रहता था, अब उसके लिए सब काम नहीं होता था। आइए हम लोगों ने कर दिया, सबको हम लोगों ने उसकी घेराबंदी कराई, सब कुछ हुआ। अब उसके अलावे 2016 में भी हम लोगों ने देखा कि जो बहुत जगह जो हिंदू के मंदिर थे वहां पर भी शाम रात में चला जाता था, गड़बड़ करता था। इसीलिए उसको देख करके हम लोगों ने उस समय भी 2016 में 60 वर्ष से पुराने जितने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, अब कहीं कोई गड़बड़ नहीं होता। तो ये सब काम हम लोगों ने किया था शुरू में ही। और उसके अलावा सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की और शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना शुरू कराया। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के माध्यम से 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। अब पहले वो कहता था हमको कुछ करना कि नहीं आप ही लोग कर दीजिए, तो जितना किए हुए थे। बाद में हम लोगों ने अभी यही कर दिया कि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी किया, तो 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली हो गई। और जब शिक्षकों की बहाली हो गई थी तो बाकी जितने लोग थे वो भी बहुत लोग उसमें शामिल हो गए थे और इसमें पूर्व के 28,976 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। ये हमने देखा कि भाई आपको कोई जरूरत नहीं है, लोक सेवा आयोग की आवश्यकता आप लोगों के लिए नहीं है, उसके लिए मामूली सी परीक्षा की जाएगी और आप उसी में आइए फिर सरकारी बन जाइएगा। तो उसी तरह से हम लोगों ने
चारों तरफ से सरकार ने तय किया